धर्मपुर नाम के एक छोटे से गांव में माधव नामक एक अत्यंत साधारण किसान अपनी पत्नी रूपा और 2 बच्चों के साथ रहता था। इस वर्ष माधव ने गांव के साहूकार धर्मपाल से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर अपनी जमीन पर बुवाई की थी। ईश्वर की कृपा से मौसम शानदार रहा और खेत में सोने जैसी बाली लहलहा उठी। ऐसी उपज पहले कभी नहीं हुई थी। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। रूपा देखो, इस बार फसल कितनी अच्छी हुई है। भगवान ने हमारी सुन ली। अब हमारे बच्चों को रूखी सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। माधव ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रूपा की आंखों में भी नमी थी। हाँ, आपकी कड़ी मेहनत रंग लाई है। अगर ये फसल सही सलामत घर आ गई तो कुछ महीने सुकून से जिएंगे। बच्चों ने भी खुशी से पूछा, बाबूजी, क्या अब हम फिर से पाठशाला जा सकेंगे? हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों को नए बस्ते और पढ़ने की किताबें दिलाऊंगा। माधव ने कहा। छोटी बेटी ने झट से पूछा, बाबूजी, मेरे लिए क्या लाओगे? जल्दी बताओ। तुम्हारे लिए एक प्यारी सी रंग बिरंगी चुनरी और खिलौने वाली छोटी गाड़ी लाऊंगा मेरी लाडो। उसने प्यार से कहा। आसमान का कहर, लेकिन नियति को शायद यह खुशी मंजूर नहीं थी। सूरज ढलते ही अचानक अंधेरा छा गया। आसमान पर काले घने बादल छा गए और कुछ ही देर में बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। माधव, जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। रूपा ने घबराकर आवाज दी। माधव भागा, लेकिन जब तक वह खेत पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। सारा खेत तालाब बन चुका था और सारी की सारी तैयार फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई थी। वह जमीन पर बैठ गया। अब क्या बचा हे भगवान? सब कुछ खत्म। मेरी मेहनत, मेरे सपने सब बह गए। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अगले दिन निराश माधव साहूकार धर्मपाल के पास गया। उम्मीद थी कि वह थोड़ी नरमी दिखाएगा। साहूकार जी, बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अगली फसल पर मैं आपका सारा कर्ज ब्याज समेत लौटा दूंगा। माधव ने हाथ जोड़े। साहूकार धर्मपाल की आंखों में कोई दया नहीं थी। अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी माधव। कागज पर लिखा है, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन मेरी। अब यह खेत मेरा है और तुम सब तत्काल यहाँ से निकल जाओ। साहूकार जी, यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। ऐसा पाप मत कीजिए। मुझे कागज और कानून पता है, भावनाएं नहीं। अब यह जमीन मेरे नाम है। माधव की जमीन छिन गई। उसके पास अब ना खेती थी, ना पैसा और ना ही कोई आसरा। अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो हम अंधेरी घाटी की तरफ चलते हैं। शायद वहां हमें कहीं सिर छुपाने की जगह मिल जाए। जो आपकी इच्छा माधव। रूपा ने भारी मन से कहा। और इस प्रकार एक थका हारा किसान अपने परिवार और टूटे हुए अरमानों को समेटकर जंगल की ओर निकल पड़ा। वे एक बार फिर सड़क पर थे। बारिश थम गई थी, लेकिन उनके जीवन का तूफान जारी था। माधव ने हिम्मत नहीं हारी। अब पीछे मत देखो रूपा। जो हो गया उसे सोचने से कुछ नहीं होगा। घर नहीं बचा, पर बच्चों की जिम्मेदारी बची है। इन्हें भूखा नहीं सोने दूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। बच्चे भूख से रोने लगे। बाबूजी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम जंगल के किनारे एक तपस्वी बाबा की कुटिया के पास जा रहे हैं। सुना है वह बहुत दयालु है। कुछ देर बाद उन्हें दूर से एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी अपनी अग्नि जलाकर ध्यान में लीन थे। बाबा प्रणाम, हम बहुत मुसीबत में हैं। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारी आंखों में सच्चाई और श्रम दिखता है पुत्र। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। यह ज्यादा कुछ नहीं है, पर सिर छुपाने की जगह मिल जाएगी। अगले दिन माधव जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया ताकि बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिल सकें। वह दिन भर पसीना बहाता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार जाता। उसे बहुत कम पैसा मिलता था, जिससे वह बस थोड़ा सा आटा, आलू और नमक खरीद पाता। रात को सभी ने सादी रोटी और उबली हुई सब्जी खाई। उस रात किसी ने शिकायत नहीं की। सबकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही एक नई आशा भी थी। एक अनजाना सफर माधव अब रोज जंगल जाता। एक दिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में वह जंगल की गहराइयों में बहुत आगे निकल गया। आज ज्यादा लकड़ी चाहिए। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसा मतलब सबके चेहरे पर खुशी। उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ पहुंच गया है। चारों ओर घना जंगल था। कोई रास्ता या जानी पहचानी आवाज नहीं थी।
हरीश, ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो मेरा रोज का नहीं लगता। लगता है मैं भटक गया। वह थककर एक पत्थर पर बैठ गया। तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की ओर बढ़ा और वहां उसे एक अजीब सी गुफा दिखी जिससे पीली आभा निकल रही थी। डरते हुए वह अंदर गया। गुफा के भीतर उसे एक अविश्वसनीय दृश्य दिखाई दिया। वह एक पूरा गांव था, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था और पूरा गांव शुद्ध सोने की तरह चमक रहा था। यह तो कोई सपना लग रहा है। अचानक 2 चमकीले वस्त्रों में सिपाही आए और बोले, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरा नाम माधव है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। हमारे महाराज तुमसे मिलना चाहते हैं, हमारे साथ चलो। माधव डर और आश्चर्य से भरा महल की ओर चल पड़ा। महल के भीतर एक ऊंचे सिंहासन पर एक तेजस्वी वृद्ध राजा बैठे थे। बताओ, कौन हो तुम और यहाँ कैसे पहुंचे? राजा ने गंभीर आवाज में पूछा। माधव ने पूरी कहानी सुनाई। बारिश में फसल का बहना, साहूकार द्वारा जमीन छीन लेना और जंगल में संघर्ष। तुम्हारी बातों में सत्य है माधव। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी आंखों में दिखता है। राजा ने करुणा से कहा। उन्होंने अपने सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी पोटली मंगवाई। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब हैं पर ईमानदार हैं। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का इनाम है। जाओ माधव, लेकिन याद रखना, यह स्वर्ण नगरी सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका दिल सच्चा होता है और जो लालच से परे होते हैं। न्याय और लालच। अगली सुबह माधव उन सिक्कों के साथ बाजार गया। उसने खूब सारा राशन, बच्चों के लिए नए कपड़े और रूपा के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। माधव उसी दिन साहूकार धर्मपाल के पास गया। साहूकार जी, यह लीजिए आपका पूरा कर्ज। यह एक एक सिक्का मेरी मेहनत का है। साहूकार धर्मपाल आश्चर्यचकित था। माधव, ये सब कैसे? तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? कहीं चोरी तो नहीं की? साहूकार जी, मैं चोर नहीं, मेहनती हूँ। यह भगवान की दया से मिला है। माधव ने कर्ज चुकाया और जमीन के कागजात वापस ले लिए। रूपा, अब हम भूखे नहीं सोएंगे बल्कि दूसरों की भूख मिटाने की जिम्मेदारी लेंगे। धर्मपुर गांव के उस गरीब किसान ने, जिसने बारिश में सब कुछ खो दिया था, आज अपने संघर्ष और ईमानदारी से राजमहल तक का सफर तय किया था। उसने न तो अपनी अमीरी पर घमंड किया और न ही अपनी गरीबी पर शर्म, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी तकदीर लिख दी।